सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in the course of biostatistics. This is lecture number 1, in which we firstly introduce the basic concepts and definitions regarding biostatistics. And this course is particularly helping one for the students who are completing their degrees in DPT, botany, zoology, chemistry, other medical related fields such as pharmacy, MBBS and many more. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसका जो टाइटल है बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों है। बायोस्टैटिस्टिक्स इस वजह से है कि ये लाइफ साइंसेस को डील कर रहा है और लाइफ साइंसेस में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनका पॉसिबल सोल्यूशन दे रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स as a proper definition, we have to make a proper understanding what is statistics all about. Statistics is a science of data which involves different statistical steps. ये डेटा की ही साइंस है और इसमें आपने कुछ स्टेजेस हैं, कुछ इसके प्रोसेसेस हैं, फेजेस हैं जो कि एज एन एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। द नंबर 1 फेज इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा। हाउ यू आर एबल टू कलेक्ट द डेटा? देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कलेक्ट डेटा। वेरी फेमस वन इज सर्वे process, and questionnaire method is another way to collect the data. After collecting data, we classify it. And what does classification means? Classification का यहाँ मतलब ये है we have to group up the data according to the similarity basis. जो एक जैसे यूनिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी एक क्लास, एक ग्रुप बन जाएगा और जो दूसरे उसके अलावा सिमिलैरिटी है उसकी आप दूसरी क्लास बना देंगे। आफ्टर मेकिंग क्लासेस, समराइज इट। हाउ यू आर एबल टू समराइज द डाटा? इन स्टैटिस्टिक्स वी हैव द मेथड ऑफ एवरेजेस and this method actually summarize the data, and after summarizing we organize it कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आप इसको ग्राफिकल वे से भी देखेंगे, बाय डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू देखेंगे। इसका एनालिसिस करना है कि ये डाटा आपने जो इतनी फेजेस ऊपर की हैं इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है। और यही बात यहाँ लिखी भी हुई है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। यानी आपने डाटा को न्यूमेरिकली जो उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है उससे एक इफेक्टिव कंक्लूजन की तरफ अप्रोच करना है कि आप उसको एज ए रिजल्ट वैल्यू लेने के बाद क्या कंक्लूड कर रहे हैं। हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर? हर साइंस की ब्रांच होती है, इसी तरह से स्टैट्स की भी ब्रांचेस हैं। देयर आर 2 ब्रांचेस। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर 2 इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्ड ये शो कर रहा है कि आपने किसी चीज़ को बयान करना है। जैसे डिस्क्राइब लफ्ज़ होता है इंग्लिश का, उसी से ही ये अखज़ किया हुआ लफ्ज़ है डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन फीचर्स को आपने स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब करना है।
according to the mean value, according to the variance value, according to the graphical way. और inferential statistics जो है, this is another branch of statistics. ये लफ्ज़ inference से निकला है, और infer करना क्या मीनिंग करता है कि आपने शायद ये हो जाएगा, शवाहिद की जो सारी स्टेटमेंट्स हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है। और इस ब्रांच में हम सैम्पल की बेस पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और सैम्पल के जो रिजल्ट्स हैं उनको पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं, और उससे हेल्प लेते हुए हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस या फोरकास्ट भी करते हैं इस ब्रांच में। ये दोनों ब्रांचेस की प्रॉपर डेफिनेशन है, आइए इनको पढ़ते हैं। इन दिस ब्रांच methods of organizing, summarizing and presenting data in an informative way, यानी डिस्क्रिप्टिव ब्रांच जो है स्टैट्स की, उसमें आपके 3 मेन फेजेस हैं। डेटा की ऑर्गेनाइजेशन है, समराइजेशन है एंड प्रेजेंटेशन है। इस तरह के वे में कि वो इंफॉर्मेशन दे। जैसे एग्जांपल में बात की हुई है, अ क्रिकेट प्लेयर wants to find his average score for the last 20 games, जो वो लास्ट 20 गेम्स खेल चुका है उसकी एवरेज स्कोर देखना चाह रहा है। इंडिविजुअल स्कोरिंग नहीं वो फाइंड आउट कर रहा, ही इज एक्चुअली फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू। और एवरेज पे क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? क्योंकि 20 गेम्स की इंडिविजुअलिटी वो ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, और उनकी एवरेज वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होगी जो 20 गेम्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी ब्रांच में डेफिनेशन है डिसीजन, एस्टिमेट, प्रिडिक्शन और जनरलाइजेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि इन्फ्लुएंस में आपने सैम्पलिंग करनी होती है, और जो आपको सैंपल डेटा से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ही आपने पॉपुलेशन पर जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज करने के बाद हम प्रिडिक्शन, फोरकास्ट उसकी तरफ भी अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज, कि जो करंट सीजन एवरेज है उसमें वो कितना एस्टिमेट कर सकता है, इसका चांस वो डिटरमिन कर रहा है। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफर है और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव को पहले पढ़ती हूँ कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रॉ डाटा विच डिस्क्राइब द डाटा इन सम मैनर, कि डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ डिस्क्राइब से निकला है, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं। और इसमें आपका जो रॉ डाटा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसी अंदाज में है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी लुक इनटू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इट मेक्स इन्फ्रेंसेस about the population using data drawn from the population, कि जो आपके पास इन्फ्रेंसेस आपको पॉपुलेशन के डिफरेंट पोर्शन से मिली है उससे लेते हुए हम एक मफरूज़ा डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है, कि शायद ये है शायद वो है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। डिस्क्रिप्टिव की सेकंड जो कंपैरिजन है वो क्या है? इट helps in organizing, analyzing and to present data in a meaningful manner. Obviously descriptive है तो इसमें जो डाटा की हर डायमेंशन से क्लैरिटी है वो आपके सामने आएगी ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग। और आफ्टर दीज 2 फेजेस जब आप डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और टेबुलेशन की फॉर्म में ले आते हैं तो ये पिक्चर आपके सामने और वाज़ेह हो जाएगी। और इसी के पैरेलल इन्फ्रेंस में क्या है? इट अलाउ अस टू कंपेयर डाटा एंड मेक हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्शंस। हमने डाटा को कंपेयर करना है तो इन्फ्रेंस की तरफ अप्रोच करेंगे, और इन्फ्रेंस क्या करेगा? हाइपोथेसिस जनरेट करके देगा
और हम किसी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास थर्ड जो कंपैरिजन है ये यूज होगा टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। ठीक है, हमें इसका यूजेज पता होना चाहिए कि अगर किसी सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब करना है यू विल अप्लाई डिस्क्रिप्टिव। ऑन द अदर हैंड इन्फ्रेंस में क्या है, इट इज यूज टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इट मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी प्रोबेबल सिचुएशंस है कि शायद हो शायद ना हो, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। तो दैट्स वाई ये कब इस्तेमाल होगा, जब आपने किसी इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस डिटरमिन करने हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में कंपैरिजन आ रहा है, इट एक्सप्लेन ऑलरेडी नोन डाटा एंड इज लिमिटेड टू अ सैंपल और पॉपुलेशन हैविंग अ स्मॉल साइज। यानी इसकी जो लिमिटेशन है ना वो है कि स्मॉल डाटा तक ये एप्लीकेबल है, या पॉपुलेशन स्मॉल साइज की हो तब आप इसको अप्लाई करें। और ऑन दी अदर हैंड इन्फ्रेंस, इट अटेम्प्ट्स टू रीच द कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन नो मैटर बट साइज ऑफ पॉपुलेशन इज। इन्फ्रेंस में आपने किसी पॉपुलेशन की कंक्लूजन ड्रॉ करनी है तो आप अप्लाई करें, हाइपोथेसिस जनरेट करें, प्रोबेबिलिटी लगाएं और यू विल मेक अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन। यहाँ पे लास्ट जो कंपैरिजन है दोनों का, उसमें डिस्क्रिप्टिव के अंडर है, इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल एक्सेट्रा। अगर आपने किसी डेटा सेट की डिस्क्रिप्टिव मैयर हासिल करनी है तो चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल आपको डेटा को विजुअली डिस्क्राइब करने में हेल्पिंग टूल होंगे। ऑन दी अदर हैंड इन्फ्रेंस में आपने अगर इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो यू विल सिंपली अप्लाई द प्रोबेबिलिटी, ताकि आपके सामने सिचुएशन क्लियर आ सके किसी सम सॉर्ट ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस के फॉर्म में। और इन्फ्रेंस में एक चीज़ आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो आपको किसी सिचुएशन की तरफ लेके चल रही हैं, और आपने जैसे ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया किसी सर्टेन पॉपुलेशन पर तो प्रिडिक्शन फोरकास्ट करेंगे, फ्यूचर वैल्यूज डिटरमिन करेंगे, and those future values are not 100% accurate. They will accurate to some extent, that is 90%, 95% or 99%, but not true 100%. तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। 100% accuracy is not achievable in inferential statistics. Though we can achieve accuracy up to different levels. The main and the famous are 90%, 95% and 99%, but not 100% accurate. So hope you understand the basic concept of biostatistics. Thank you. Allah Hafiz.